चाणक्य का नाम लेते ही आपके दिमाग में ये आता होगा कि ज्ञान की कोई बात आने वाली है। बात बिल्कुल सही है दोस्तों, लेकिन जहाँ तक मैंने आचार्य चाणक्य के बारे में पढ़ा है, उन्होंने अपनी चाणक्य नीति में भी बहुत नीतियाँ लिखी हैं। वो जीवन के सत्य पर आधारित है, यानी कि कोई बार बार अपमान करे तो यह करें। तो आइए आज यहाँ उनकी एक नीति की चर्चा करते हैं। अगर आपका कोई अपमान करे तो आप क्या करोगे? चाणक्य के अनुसार अगर कोई आपका पहली बार अपमान करे और आप कुछ भी ना कहें या उसको सहन कर ले तो उनकी नज़र में आप समझदार इंसान हैं, और अगर वही इंसान दोबारा अपमान करे फिर भी आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर ले तो आप महान हैं। लेकिन अगर कोई आपका बार बार अपमान करे और आप कुछ भी ना करें तो आप चाणक्य की नज़र में सबसे बड़े मूर्ख हैं। इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दो दोस्त थे, एक का नाम विजय था और दूसरे का नाम अंकित था। विजय सीधा बच्चा था और अंकित बदमाश था। दोनों दोस्त स्कूल में एक साथ पढ़ाई करते थे, लेकिन अंकित विजय की बार बार मजाक उड़ाया करता था। अंकित हमेशा ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ता था जिसमें उसकी बेइज्जती ना करे। अब ऐसा करते करते उनकी स्कूल लाइफ तो खत्म हो गई, लेकिन अंकित का यह स्वभाव उसके साथ ही रहा। जैसे उसकी नौकरी लगी तो उसने उसको फेसबुक पर सर्च किया। उसको विजय का नंबर मिल गया और उसको मैसेज किया, हेलो लूजर, आजकल तुम कहाँ हो? मेरे हिसाब से तुम कोई चाय की दुकान चला रहे होंगे। बहुत ही जल्द मैं तुमसे तुम्हारी चाय की दुकान में मिलूंगा और हम खूब सारी बातें करेंगे। यह सुनकर विजय भी थोड़ा सा गुस्से में हुआ, लेकिन उसने अपनी प्रतिक्रिया को रोक लिया और उसको नज़रअंदाज करते हुए उस बात को भूल गया। शादी होने के बाद थोड़ा अंकित का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने एक बार फिर से विजय को फ़ोन किया कि आजकल तुम कहाँ हो, या ऐसे ही चाय की दुकान चलाकर अपनी ज़िंदगी बिता दोगे? विजय ने इस बार कोई भी जवाब नहीं दिया। थोड़े दिन बाद अंकित की एक बेटी हुई। सब कुछ बढ़िया था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उसके दिल में एक छेद है। इसका इलाज करने के लिए 50 से 60 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, पर अंकित के पास इतने रुपए नहीं थे, इसलिए उसने डॉक्टर को ऑपरेशन के लिए मना कर दिया। लेकिन अचानक एक दूसरे डॉक्टर ने केस को गंभीर मानते हुए ऑपरेशन फ्री में कर दिया, और अंकित को यह सुनकर बहुत खुशी हुई और इंतज़ार करने लगा कि कब ऑपरेशन ख़त्म होगा और कब वह अपनी बच्ची और उस डॉक्टर से मिल पाएगा। फाइनली इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई और डॉक्टर और उसकी बेटी अंकित के सामने आ चुके थे। अंकित की आंखें नम थी और बेटी को लेने के बाद उस डॉक्टर के पैरों में गिर गया। आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया था वह डॉक्टर विजय था, वही जिसका विजय पूरी ज़िंदगी मजाक उड़ाया करता था। अंकित ने पैरों में गिरकर माफ़ी मांगी क्योंकि वो शर्मिंदा है अपनी हरकतों के ऊपर कि उसने जिस दोस्त का इतना मजाक उड़ाया है वो आज भी काबिल है। उसने उस दोस्त की मदद की है जिसने हमेशा उसकी मजाक उड़ाई। उसने कहा कि विजय, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूल पाऊंगा। विजय बोलता है, लेकिन दोस्त ऐसा नहीं है, यह मेरा फ़र्ज था और दोस्त होने के नाते मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। लेकिन जब अंकित ने पूछा कि जब तुम्हारे साथ इतना बुरा होता है तो तुम क्या करते हो, तो विजय ने जवाब दिया कि तब तुम मेरी मजाक उड़ाया करते थे, तब मैं हमेशा सकारात्मक नज़रिए से अपने गुस्से को सही दिशा दिया करता था, और आज तुम्हारे दिलाए गुस्से की वजह से ही मैं इतना बड़ा बन पाया हूँ कि मैंने अपने गुस्से को सही दिशा देना सीखा है। तो दोस्तों, कुछ लोग नेगेटिव में भी पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं और कुछ लोग नेगेटिव को हमेशा ब्लेम करते रहते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको भी इस कहानी का मतलब समझ में आया होगा, और चाणक्य की नीतियों को आप अपने जीवन में उतारते हो तो यकीनन आप भी एक दिन उस मुकाम को हासिल कर पाओगे जहाँ पर आप जाना चाहते हो। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो और देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हम जो भी नवी वीडियो डालें वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।